से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 23 साल हो गए। ये 23 साल हैं उस प्रतिबद्धता के जो आपने और हमने एक साथ मिलकर किशोर किशोरियों, बच्चों और महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए दोहराई थी। ये 23 साल हैं उस गरिमा के, उन दूरियों के जो हमने आपके साथ इकट्ठे कदमों से नापी। ये 23 साल हैं उन कस्में वादों के जो हमने कहीं ना कहीं अपने आप से और अपने इर्द गिर्द रहने वाले साथियों के साथ किए थे। साथियों, मैं सबसे पहले जतन संस्थान की स्थापना के लिए प्रेरित करने वाले पूजनीय स्वर्गीय श्री बापूजी जो श्री श्रीलाल जी गर्ग हैं, उनको नमन करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने एक बार मेरा हाथ थाम के कहा था कि आपको यहाँ से नहीं जाना है, आपको यहीं पे रहकर यहीं के लिए कुछ काम करना है। आज भी जब वो पल याद आता है तो कहीं ना कहीं दो पंक्तियां मेरे दिमाग में गूंजने लगती हैं कि मंजिल तो मिल गई है मगर सोचता हूं मैं, मंजिल तो मिल गई है मगर सोचता हूं मैं, रास्ता दिखाकर आप मुझे न जाने कहां गए। बापूजी, आप जहां भी हैं अपना स्नेह और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जतन संस्थान की यात्रा के किस पड़ाव पे आज हम हैं। वहां पे हम बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, किशोर किशोरियों के मुद्दों के साथ अपने लगभग 2000 साथियों, 17 बोर्ड मेंबर्स, कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और अनेकों वॉलंटियर के साथ में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, मैं ये भी महसूस करता हूं कि ये कोई संयोग मात्र नहीं है कि 12 जून का दिन न केवल जतन की स्थापना का दिन बन गया, बल्कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा था। लेकिन संस्थापन के दौरान हमें इस बात का पता नहीं था, हमें बाद में पता चला। और सही बात तो यह है कि बच्चों के मुद्दों पर हमने बहुत देर से काम करना शुरू किया, क्योंकि जतन की शुरुआत उस समय किशोर किशोरियों के मुद्दों को लेकर हुई थी। तो मैं बाद में महसूस कर रहा था कि ये केवल सहयोग नहीं है, बल्कि स्थापना के समय शायद अप्रत्यक्ष रूप से हमें दी गई एक जिम्मेदारी है कि हमें बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पे काम करना है, हमें उनके अधिकारों के लिए काम करना है। और शायद यही कारण है कि हम आज का दिन जब भी मनाते हैं, उससे पहले हम बाल सुरक्षा से संबंधित एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और उसके बाद ये कार्यक्रम जहां हम अपने पुराने साथियों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और इस मिलन समारोह के रूप में इसको आयोजित करते हैं, उसे मनाया जाता है। कई सालों से आप देख रहे होंगे कि इस कार्यक्रम को मनाने के लिए हम किसी थीम विशेष का चयन करते हैं, और इस बार मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी 12 जून आता है, जश्न जतन का दिन आता है, तो वो एक यादों का मौसम लेकर आता है। और ये यादें पिछले कई दिनों की हैं। जतन की स्थापना के 23 साल वाली यादें भी हैं, उससे पहले वाली यादें भी हैं, उससे पहले वाले महीनों और सालों की यादें हैं, उससे पहले वाले दशकों की यादें हैं। और आज का ये दिन सार्थक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज के दिन हमने तय किया था कि हम बॉलीवुड की रेट्रो थीम को साकार करेंगे, और खास तौर पे 70 के दशक को हमने इसके लिए चयन किया, क्योंकि ये दशक एक ऐसा दशक था जो फिल्मों का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौर के गाने, इस दौर की फिल्में, इस दौर का अभिनय, इस दौर के विषय जिनके ऊपर संस्थाओं ने आगे जाके काम किया, वो बहुत ही उल्लेखनीय रहे हैं। शायद यही वजह रही थी कि इसका हमने 70 के दशक का आज के दिन थीम के रूप में चयन किया।
जैसा आपको मालूम है कि हम पिछले कई सालों से जेंडर विषय पे काम कर रहे हैं साथियों। इस साल मैं आपको ये भी सूचित करना चाहूंगा कि हमने अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए सकारात्मक मर्दानगी के रूप में काम को शुरू किया है और उस रूप में हम चाह रहे हैं कि राज्य स्तर पे इस मुद्दे की कैसे पैरवी की जाए और प्रयोग के तौर पे कैसे पायलट के रूप में इसे गोविंदा से शुरू किया जाए। काम शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य लड़कों को और किशोरों को ऐसे संवेदनशील पुरुष के रूप में विकसित करना है जो एक साथी के रूप में डेवलप हो सकें, विकसित हो सकें। हमारा मन कहता है कि समानता के लिए और न्याय के लिए इस तरह के पहल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां लड़के और पुरुष संवेदनशील होकर अपने साथियों को आगे बढ़ाने का काम करें। मन की जब मैं भी बात करता हूं तो हमने यही देखा, जब भी हमारा मन हुआ है किसी काम को करने का तो हमने उसको पूरा करके दिखाया है। मुझे उम्मीद है ये काम जरूर होगा साथियों, क्योंकि देखिए अगर आपका मन कुछ कह रहा है फिर आप उसको करने से रुक नहीं सकते, आप करके ही छोड़ते हैं उसको। कहा भी जाता है कि मन की 100 बंदिशें मन को लगे न रोक, मन की 100 बंदिशें मन को लगे न रोक, तन की 2 गज कोठरी मन को तीनों लोग। तो साथियों बस मन है, मन किया कि आपको ये काम करना है, मन किया कि जतन के साथ जुड़ के काम करना है और हमने इस काम को आगे बढ़ा दिया। बदलते हुए समय के साथ बहुत सारे बदलाव आए हैं। पिछले 2 साल कोरोना के बाद तो हमने ये देखा कि FCRA के कानून हो, चाहे सरकारी कुछ सिस्टम हो, संस्थाओं के लिए काम करने में अलग तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारी मजबूत और सशक्त टीम ने नियमों के अंतर्गत रहते हुए इतने बढ़िया काम किए हैं कि हमारे लिए कहीं चुनौतियों में रुकावट नहीं आई और इन चुनौतियों को हमने हंसते हंसते पार कर लिया। मैं अपनी पूरी टीम के लिए इसके लिए तालियां बजाना चाहूंगा और उनको साधुवाद देना चाहूंगा। मैं महसूस करता हूं कि क्योंकि समय बदल रहा है और बदलने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को बदलना जरूरी है। कार्यकर्ताओं को, अगर आप समाज कार्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो नवाचार युक्त होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए और तभी वो इस कार्य को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकेंगे। ऐसा मैंने कई बार महसूस किया है और मैं अपने कार्यकर्ताओं को देखता हूं कि वे कैसे बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप का समायोजन करते हैं। हमारी एक साथी कार्यकर्ता गणेशी जी हैं, जब मैं उनको देखता हूं कि आज वो अपने मोबाइल पे बहुत आराम से YouTube खोलती हैं और अपनी पसंद की फिल्म को सर्च करती हैं, तो आप यकीन मानिए कि मैं एक बार तो उनको जरूर डांटता हूं कि आप ऑफिस के समय में क्या कर रहे हो, इस समय का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं मन में मुझे इस बात का गर्व भी महसूस होता है कि गणेशी जी बदलते समय के साथ समायोजन कर रही हैं, अपने आप को अपडेट कर रही हैं। इस तरह से अपडेट करना बहुत जरूरी है जो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और मैं कई बार महसूस करता हूं क्योंकि एक कारवां है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नए कार्यकर्ता आते हैं, पुराने साथी चले भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जतन से जुड़े रहते हैं और उनका जुड़ाव बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जतन की तरफ से ये शुभकामनाएं करना चाहूंगा कि आप कहीं भी रहें, जतन से जो आपकी लर्निंग मिली है, जतन से जो आपको सीख मिली है, उसको आप आगे बढ़ाते रहें, उसको आप साथ में लेकर चलते रहें। तो हम समझेंगे कि जतन की सीख जो भी आपने ली है, उससे अगर आप किसी एक भी व्यक्ति को विकसित करते हैं तो हमारे प्रयास सार्थक हो जाते हैं। साथियों, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा आज एक बार पुनः 23वें स्थापना दिवस की, और साथ में उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस कारवां को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।